Hello, mark your attendance. Hello, now start. ओके तो हम लोग का प्रीवियस क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे सम पार्ट्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ डिजाइन ऑफ कोल्डिन समथिंग सिलेक्शन ऑफ द ट्रस टाइप एस्टिमेशन ऑफ लोड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कोल्डिन एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सैग रोड हम लोग का डिजाइन का डेड लोड एंड विंड लोड एनालिसिस ये डिजाइन करना था। तो जब भी हम लोग कोई भी रूफ इंडस्ट्रियल रूफ या होता है उसका एक्चुअली मेन हम लोग को स्टडी करना पड़ता है एनफोर्समेंट या हाउ टू स्टडी द एनफोर्समेंट डिटेल दिस इज कॉल्ड डिटेलिंग। ओके जो हम लोग का लास्ट पॉइंट है डिटेलिंग एक्चुअली तुम लोग को हम कुछ कुछ का दिखाएंगे सपोज बीम फाउंडेशन का डिटेलिंग पार्ट इससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को हाउ टू डिटेल द एनफोर्समेंट वर्क। ठीक है दिस इज डन this part is done. Okay this is done. Check for dead load actually already हम discussed and then analysis and design of pooling actually हमने discuss किया था कि this is y direction and x direction. Okay तो y direction total span of the 20 feet तो हम लोग x direction के लिए क्या divide in the actually additional support or side road fixed suppose roller on the middle point 10 feet and 10 feet is separate 2 points. Okay so this is the uh, different support condition cooling for x and y direction. This is the show in this figure. Then dead load coming on cooling. How to dead load come on cooling? This is the yellow line is the thick line is sag rod. This is roofing and this is cooling. The cooling is the U section given in the cooling. Okay, this is the roofing part 2.0 psf. This is load. ठीक है ऑन लोड counted and self weight of cooling 1.5 psf. It's the total load of the 3.5 psf but neglecting the sag rod. हम लोग को not count the load of the sag rod. Okay so this is already discussed and this part is very important. UDL on cooling WDL is 3.5 psf into 6.86 feet. ओके तो जब भी किसी भी पार्ट का डिजाइन करते हैं हम लोग उसका रेनफोर्समेंट इज मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर डिस्कस। ओके जिसमें हम लोग रेनफोर्समेंट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा तुम लोग बोल रहा था कि सर हमको कुछ कुछ पार्ट्स का हम लोग कैसे रेनफोर्समेंट डिटेल पढ़ते हैं उसको थोड़ा बता दीजिए। तो ठीक है तो आज का तुम लोग क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ कुछ पार्ट्स का हम लाए हैं ड्राइंग के साथ कि रेनफोर्समेंट डिटेल का ड्राइंग कैसा होता है। ठीक है सपोज बस सिंपल है बीम का है फाउंडेशन का उसको समझेंगे देन हम लोग एक रूफ का और स्टेयर का तुम लोग को दिखाएंगे। देन यू एक्चुअली रूफ का ड्राइंग है रूफ का ड्राइंग तो डिस्कस करने के बाद तुम लोग को पहले बीम और ऐसा फाउंडेशन का थोड़ा छोटा ड्राइंग समझ जाओगे तो वो बहुत ईजी होगा समझना। ठीक है वो भी एक ड्राइंग है बट वो उतना उसका इन्फॉर्मेशन उसमें दिया नहीं है। ठीक है तो this is the 6.86 feet for the
Purlin spacing. This is the Purlin. ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम लोग डिस्कस किया था ना, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के लिए जो WDLY जो लगे उसमें 20 फीट है। इसमें तुम्हारा एक्स डायरेक्शन के लिए 2 सेपरेट्स है 10 L/2 L/2। ठीक है, इसके लिए मोमेंट ऑफ एक्स हो जाए तुम्हारा हो जाएगा WL स्क्वायर बाई 8 हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी का है WDLY बाई L स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 8। MY 4 डायरेक्शन मोमेंट ऑफ वाई के लिए वाई डायरेक्शन के लिए WDLX L स्क्वायर अपॉन 32। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वाई डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन। The analysis and design. Okay, this is a moment. WDLI direction is the downward direction, and WDLS is the upward direction. Okay, this is the part of the MX is equal to calculation जो लोग कर रहे थे WDLY L square upon 8 equal 20.99 into 20 square 20 square already given upon 8 is the 1.05 feet. ठीक है, MY by WDLS L square upon 32. Okay, so equal to 0.15 KIP feet. ठीक है, I already discussed. This is the American Standard Channel C3 into 4.0 जो एक्चुअली हम लोग का जो IS कोड का लेना था वो तुम्हारा वैल्यू है गिवन। ओके, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस FB equal to MXS upon SXX plus MY upon SYY. So this is the maximum bending stress on the Purlin. ठीक है, 1.05 में 12 अपन 1.10 प्लस 0.15 में 12 0.202। ठीक है, तो ये तुम्हारा होगा फोर्थ बेंडिंग मोमेंट अलाउड से FB इक्वल टू 0.66F5। ओके, सो सेक्शन C3 into 4.0 ओके फॉर द डेड लोड हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे, बट हम लोग चेक करना था विंड लोड। हाउ टू चेक द विंड लोड? So this is the structure of the roofing truss. Okay, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का दिस इज पिच एंगल और डिस्कस किया था। V इक्वल टू हैंड है MPH जो विंड लोड तुम्हारा आया था वो दिया हुआ है। ठीक है, गिवन एंड द बेसिक विंड प्रेशर Q इक्वल टू इतना 0.00256 V स्क्वायर फार्मूला इक्वल टू इतना इंटू 100 इक्वल टू 25.6 PSF। ठीक है, पाउंड स्क्वायर फुट, दिस इज द वेट होता है तुम्हारा इसका पाउंड स्क्वायर फुट। The height of the truss is 10 feet. Okay, total span of the 20 feet, but the middle part is 18 feet. Okay, the four windward surface 0.07 alpha minus 2.1 Q. Okay, this is the P where 20 is the greater than equal to alpha, alpha is less than equal to 30 degree. ठीक है, this is a P equal to 0.007 into 29.05 minus 2.1. Okay, into 25.6 equal to minus 1.7 PSF. The UDL on the windward side equal to minus 1.76.86 equal to minus 111.66 lb per feet. Okay, for leeward surface. ठीक है, तो Purlin जो स्पेसिंग जो दिया हुआ ऑलरेडी इन ड्राइंग में तुम्हारा यहाँ पे देखो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, पुणे स्पेसिंग है 6.86 फीट। ठीक है, जैसे 3 PSF लोड है इसका। ठीक है, 3.5 पाउंड स्क्वायर फीट इसका लोड है और इसका जो स्पेसिंग दिया हुआ गिवन तुम्हारा है 6.86। क्लियर है? यहाँ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब यूडीएल और Purlin इसका जो सेक्शन तुम्हारा गिवन दिया हुआ है ये तुम्हारा 6.86। इसमें बताओ इसमें सैग रोड कहाँ पे दिया तुम लोग बताओ। इसमें सैग रोड और अपर कोड कोई तो रिप्लाई नहीं करते हो।
3.5 psf. ओके, दिस इज लोड ऑफ द पुल्ड इन, जो हमारा एरो दिया हुआ, जो ये रॉड ब्लैक कलर दिया दिस इज पुल्ड इन लोड 3 psf, बट स्पेसिंग ऑफ द पुल्ड इन तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 3 to 6.86 फीट। ठीक है, क्लियर है? इसमें और कौन सा सेल्फ वेट लेगा इसका, बिल्डिंग में सेल्फ वेट किसका किसका है इसमें, वेट तुम्हारा किसका, पुल्ड क्या है, रूफिंग मटेरियल क्या है, ये सब है ना। ठीक है, यहाँ तक ये तुम्हारा जो सेक्शन दिया हुआ था, जो बोल रहे थे ना एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का है, ये वाला पार्ट था। तो इन गिवन इन द वीडियो ऑन द विंड लोड साइड 1 - 1.6 पुल्ड स्पेसिंग इक्वल टू -11.66 एलबी पर फीट। ठीक है, फॉर लीवर्ड सरफेस P इक्वल टू -0.7 क्यू, तो P इक्वल टू -0.7 टू 25.6 हम तुम लोग बता देंगे, वो वाला पार्ट जो रेनफोर्समेंट डिजाइन का पार्ट है, जो डिटेलिंग का पार्ट है, वो तुम लोग को लास्ट में क्लास में बताएंगे, इसी क्लास में बता देंगे। ठीक है, इसको पहले डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, इसका 2-3 स्टेप और है, इसका बाद में करेंगे, इसका 2 स्टेप जो है विंड का प्रेशर का निकाल लेते हैं, दे उसके बाद में वो पार्ट करेंगे। इसमें पहले हम लोग फॉर लीवर्ड सरफेस, ठीक है, तो P इक्वल टू -0.7 क्यू, ओके, तो P इक्वल टू -0.7 to 25.6 इक्वल टू -7.92 psf or 20 square feet. The UDL on the leeward side, this is 17.9 to 6.8 पोर्डिन स्पेसिंग। ओके, ये तुम्हारा क्या आ गया, UDL लीवर्ड साइड, और जो हमारा P आया 17.92 psf इंटू पोर्डिन स्पेसिंग इक्वल टू -122 -0.93 LV per feet. Okay, here leeward side load will be gone. What does the negative sign mean? The suction. Okay, तो यहाँ क्लियर है यहाँ तक। ओके, देन y पॉन्ड स्पेस एज LB, इसलिए लिब्रा, ओके, लिब्रा पर स्क्वायर फीट होता है ना, लिब्रा 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 पर फीट, सॉरी स्क्वायर पर फीट था, तो इसमें पॉन्ड वेट बीच है लिब्रा पॉन्ड इन लैटिन, लैटिन नेम लिब्रा इक्वल टू LB। The dead load in y direction 20.99 libra per feet for previous DL calculation. So DL calculation previous was given in already given DL parts is where ये तुम्हारा 3.5 psi था टोटल लोड ऑफ द पुलिंग। ठीक है, ओके 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 ओके, तो डेड लोड इन वाई डायरेक्शन 20.9 LB पर फीट लिब्रा, डीएल का ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन पार्ट कर चुके हैं, वाला पार्ट जो हमारा आया है डीएल। तो रिजल्टेंट लोड इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू -122.93 प्लस 20.99। ये 122 कहाँ से आया, कहाँ कैलकुलेट किए थे, बोलो। इसमें क्या है 122 तुम्हारा ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए, तो इसका वैल्यू आया -101.94 लिब्रा पर फीट, इसलिए एम एक्स डब्ल्यू वाई एल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू, जो डब्ल्यू एल स्क्वायर पढ़े थे ना हम लोग ना, तो इसलिए वाई डायरेक्शन के लिए मोमेंट हो गया, तो डब्ल्यू तुम्हारा आ गया कितना 101.94 इंटू एल तुम्हारा था जो स्पेन है लेंथ 20 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 8 इक्वल टू 5.10। ठीक है, एम वाई बाई
इक्वल टू कितना तुम्हारा आ गया 0.15 kPa पर फीट आया तुम्हारा ऑलरेडी। तो मैक्सिमम बेंडिंग कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, तो मैक्सिमम इसके कितना होगा एफ बी इक्वल टू एम एक्स एस अपॉन एस एक्स एक्स प्लस एम वाई वाई अपॉन एस वाई वाई। ओके, दिस इज 5.10 to 12 upon 1.10, 5.10 into 12 upon 1.10 एंड 0.15 जो ये तुम्हारा एम वाई आया एफ एफ मैक्स हम लोग को जो प्लेसमेंट आया था कहाँ पे आया था एम एक्स एक्स ये तुम्हारा 20.3 से आया था मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ये देखो 0.15 एम वाई यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ पे तुम्हारा गिवन है, ठीक है। 12/0.202 after calculation getting the result 63.57 ksi is the greater than fb 23.7 ksi, this is not okay। अगर ग्रेटर देन रहेगा इससे ज्यादा रहेगा तो 63 ऑलरेडी मोर नंबर्स इज नॉट ओके। ओके, और इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ये हो गया था। दिस इज द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ पुर्लिन। देखो ये हमारा वैल्यू दिया हुआ C4 इंटू तुम्हारा C4 into 7.25, इसका वैल्यू एक्सिस डायरेक्शन के लिए 2.29 एंड वाई डायरेक्शन के लिए 0.343। तो ये तुम्हारा C4 जो था ना यहाँ पे, तो उसी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है C4 और C3 का। तो नेक्स्ट ट्रायल चैनल C4 into 7.25, the SX is equal to 2.29 inch per cube and the SSY is 0.343 inch cube। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू गेटिंग द फ्रॉम द IS कोड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फोल्डिंग, जैसे विंड लोड का। एंड देन FB इक्वल टू MXX प्लस MYY अपॉन SXX एंड SSYY। तो दिस इज द गिवन है, जो ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके थे। ठीक है, इसका वैल्यू कितना यहाँ पे आया था हमारा 5.10, तो इसका वैल्यू 2.29 जो हम लोग आफ्टर गेटिंग द फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द IS कोड। ठीक है, तो 2.29 फॉर द एक्सेस डायरेक्शन। ओके, एस एक्सेस के लिए कितना 2.29, तो 5.10 to 12 ओके प्लस 0.15 12 अपॉन 0.343। चलिए यहाँ वैल्यू दिया 0.3 से रॉन्ग। ठीक है, 343 गिवन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन गेटिंग द 31.97 KSI इज ग्रेटर देन द FB 23.76, ये भी ज्यादा है इससे। ठीक है, वैल्यू से दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके। देखो यहाँ पे फिर वैल्यू तुम्हारा C5 के लिए वैल्यू गिवन दिया हुआ है और कैलकुलेट किया कि C3 कैलकुलेट किया, C4 का C5। तो C5 में कितना वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन के लिए 3। ठीक है, एक्चुअली देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्क हो गया था 0.343, सही है। ठीक है, ओके। एंड द C5 के लिए 3 वैल्यू दिया हुआ है एंड वाई वाई डायरेक्शन के लिए 0.378। ये देखो दिस इज नॉट ओके, आने पर रिजल्ट क्या गेटिंग दिखता है, मतलब नॉट ओके। मतलब 3 बार भी हम लोग C3 से भी कैलकुलेट नॉट ओके, C4 से भी नॉट ओके, C5 से भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आफ्टर गेटिंग रिजल्ट MXX अपॉन SXX MY अपॉन SYY, तो ये वैल्यू तुम्हारा 5.1012 अपॉन 3, मतलब आफ्टर 3 इज द गेटिंग द रिजल्ट फ्रॉम IS कोड एंड एंड 0.1512 अपॉन 0.3 से, तो इस SY वैल्यू इज द गिवन फ्रॉम द IS कोड इक्वल टू 25.16 KSI इज ग्रेटर देन FB। तुम्हारा वैल्यू कितना है 23, ये भी ग्रेटर है, दिस इज द नॉट ओके।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे भी क्या तुम्हारा हम लोग का आ गया, दिस इज नॉट ओके। तो इसके बाद क्या हम डिजाइन करेंगे, कैसे करेंगे बताओ? फिर देखो C5 के लिए भी कर रहा है, यहाँ भी नॉट ओके। यहाँ पे आया ना तुम्हारा, देखो C5 6.7 वैल्यू, यहाँ पे देखो 3.56 और 4.0 वैल्यू लिया है, ठीक है, एक्सेस के लिए। तो यहाँ पे क्या, नेक्स्ट चैनल इज 0.40 इंच क्यूब, ठीक है। तो C5.9 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे किया था C5.9 6.7 3.78। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन हो गया, यहाँ तो यहाँ पे क्या हो गया, ओके। तो वैल्यू यहाँ पे कितना हो रही है, यहाँ पे 3 ली, एक्चुअली दो वैल्यू था इसका ना, एक 9 के साथ था, 6.7 के साथ था। तो पहले हम लोग वैल्यू लिए 6.7 के साथ, ठीक है। इसमें देखो गिवन दिया हुआ है, तो 3 और 3.78, ओके। ये वैल्यू था तुम्हारा 0. अगर वैल्यू C5 आई स्कोर से 6.7 से, तो तुम्हारा वैल्यू आया था फॉर एक्स डायरेक्शन के लिए 3.00, बट वाई डायरेक्शन के लिए 0.378, okay. So after the getting the value, then result is the m(x(s) upon x(x)s plus my(y) upon sy(y). So m(x)s value is the from the, after the calculation 5.1012, ठीक है, upon 3 after the 6.7 value से getting the result, तो then 0.8 तुम्हारा है 15 in 12 0.378, okay. तो this is the 25.16 KSI, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द, दिस इज नॉट ओके, ठीक है। देन आई यूज द 0 पॉइंट वैल्यू तुम्हारा आप फ्रॉम IS कोड 6C5 into 9, तो 9 फ्रॉम गेटिंग द रिजल्ट ऑफ आफ्टर x डायरेक्शन 3.56, ठीक है, एंड द 0.450 4 वाई डायरेक्शन के लिए। इसका जो आपका गेटिंग रिजल्ट m(x)s, ठीक है, अपॉन S(x)s प्लस my(x)y। तो इसका जो वैल्यू हम लोग S(x) की जगह पुट किए 5.1012 अपॉन 3.56 एंड द 0.515 into 12 upon 0.450. After the getting here 21.19 KSI is less than 23.76. This is okay. मतलब 23 से वो ज़्यादा नहीं रहना चाहिए दिस वैल्यू, दिस इज ओके, ठीक है। तो चेक, हाउ टू चेक द विंड लोड, सेल्फ वेट ऑफ पुल इज 9 लिब्रा पर फीट, ठीक है, एंड दैट इज द 9 अपॉन 6.86 इक्वल टू 1.31 PSF पॉन्ड स्क्वायर फीट, ठीक है, इज द लेस देन 1.5 PSF, जो ऑलरेडी गिवन था। हम लोग अज्यूम सेल्फ फिट किए थे, कहाँ पे किए थे अज्यूम सेल्फ फिट? हम लोगों ने सेल्फ फिट कहाँ पे लिया था कैलकुलेट, हाँ देखो यहाँ पर सेल्फ फिट और पूरे 1.5 हम लोग ने क्या किया था, लिया था ना हम लोग।
तो 1.5 PSF। ओके, हम लोग ने कल को वो किया था, हम लाज्यूम किए थे। तो उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है यहाँ पे हमारा, दिस इज ओके आफ्टर द C5 × 9। तो ये तुम्हारा रिजल्ट आया 1.31 PSF इज द लेस देन 1.5 PSF। दिस इज द C5 × 9 इज द फाइनल पूलिंग सेक्शन। ठीक है, C5 × 9 जल्दी फाइनल पूलिंग सेक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कंसीडर होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हम लोग क्या क्या कैलकुलेट किए, हम लोग क्या क्या मतलब उसका विन लोड चेक करने के लिए क्या किए बताओ तुम लोग। फर्स्ट हम लोग क्या किए, चेक फिर विन लोड के लिए क्या क्या किए हम लोग बताओ, क्या स्टेप से क्रॉस किए। पैरेलल पिच एंगल फाइंड किए, वी ऑलरेडी गिवन। बेसिक विन प्रेशर हम लोग का फाइंड कर लिए। ठीक है, आफ्टर फार्मूला ऑफ क्यू। देन P इक्वल टू जो वैल्यू यूनिट सरफेस के दिया हुआ वो है, फिर P हम लोग को निकाल लिए। ठीक है, फिर रेडियल विंडवर्ड साइड जो हमारा वैल्यू 1.7 आया ये आया, लीवर सरफेस निकाल लिए, फाइंड कर लिए। देन उसके बाद हम लोग को आफ्टर द यूज ऑफ IS कोड, देन रिजल्ट फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, FB पहले C4 से किए, फिर हम लोग यहाँ नॉट होके आया, फिर C5 से दो पार्ट में किए, 6.7 और 9 से। तो फर्स्ट 6.7 तो नॉट गेटिंग द रिजल्ट, देन 6 C5 × 9 से किए, देन द ओके रिजल्ट। तो दिस इज द कंसीडर C5 × 9 द फाइनल कोडिंग सेक्शन। ठीक है, हम लोग को सेक्शन डिसाइड करना था किस टाइप का सेक्शन हम लोग यूज करेंगे। जो सेक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं C5 × 9। ठीक है, दैट इज सेल्फ रेट ऑफ कूलिंग। ओके, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल जो ए राउंड बार ऑफ डाया 3/8 इंच विल बी एडिक्यूट। जो बार हम लोग पढ़ते हैं, जो डायमीटर ऑफ बार हम लोग का कितना डायमीटर ऑफ बार यूज करते हैं करेंटली, जो भी हम लोग का मिनिमम बार्स और मैक्सिमम कितना होता है ये बताएगा। कितना का बार होता है जो हम लोग नॉर्मली यूज इन कंस्ट्रक्शन। तुम लोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जानना बहुत जरूरी है। हम लोग वेट कैसे निकालते हैं रेनफोर्समेंट का, टोटल लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट, वन बार का टोटल लेंथ कितना होता है बताओ कोई, इंटू बोलो वन। एक रेनफोर्समेंट आता है जो भी हमारा कितना का मिनिमम रहा है, कितना होता है 6 mm। 6 और 8 इज द यूज इन द फॉर द स्टीरअप। स्टीरअप क्या होता है, अगर हम लोग स्टील डिजाइन पढ़ रहे हो तो स्टील तो पूरा स्टील के बारे में नॉलेज चाहिए तुमको ना, कि कोई भी स्ट्रक्चर हो तुम स्टील का डिजाइन करते हो तो उसमें तो जो भी कास्टिंग करेंगे, रूफ करो कास्टिंग करो, कॉलम बीम जो भी फाउंडेशन, तो उसमें तो विदाउट एनफोर्समेंट RCC कास्टिंग होगा ही नहीं विदाउट एनफोर्समेंट। तो जो हमारा मिनिमम डायमीटर ऑफ 6 और 8 mm उसका यूज कहाँ पे होता है 6 और 8 का, हम लोग यूज करते हैं हम लोग 6 का तो मैक्सिमम हम लोग रेक्सिप वाली मतलब स्टीरअप यूज करते हैं रिंग में, बट 8 हम लोग स्टेयर केस में भी यूज करते हैं, मतलब एज ए ट्रांसवर्स रॉड। सपोज मेन रॉड तुम्हारा स्टेयर केस में मेन बार जो हो जाता है, जो लॉन्जिट्यूडिनल बार वो हमारा होता है 12 या 16 mm या 10 mm, ये हम लोग यूज करते हैं। अगर 12 यूज कर 16 यूज करते हैं तो उसका हाफ हम लोग यूज करते हैं ट्रांसवर्स रॉड में 8 mm का। ठीक है, और अगर 12 यूज करते हैं तो 6 तो नॉट यूज, तो ओनली 8। तो जब भी 16 mm का यूज करेंगे तो 8 mm का हम लोग यूज करेंगे ट्रांसवर्स बार में। अगर 8 mm यूज नहीं कर रहे हैं तो दोनों आप तुम 10 और 12 यूज कर सकते हो।
ठीक है, 12 इज द मेन बार और 10 इज द, 10 कौन सा हो जाएगा, ट्रांसवर्स बार। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अच्छा, हम लोग का स्टेयर का जो स्टेप ट्रेड राइज कितना होता है मिनिमम, मतलब हम लोग रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए? ये सब क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ, ट्रेड और राइज कितना होता है फोर स्टेयर केस में? कोई बताएगा स्टेयर केस में ट्रेड एंड राइज कितना होता है? तो ट्रेड किसको बोलते हैं और राइज किसको बोलते हैं, पहले ये बताओ। तो ट्रेड मीन्स क्या होता है, जो हम लोग स्टेप जिसपे हम लोग पैर रखते हैं, ठीक है, जिसपे फुट हम लोग रखते हैं अपना, दिस इज द ट्रेड। और राइज क्या होता है, जिसको हम लोग एक स्टेप ऊपर उठाते हैं चढ़ने के लिए एक स्टेप पे, दिस इज द राइज। तो राइज लेंथ इज द मिनिमम, तुम्हारा जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम लोग यूज करते हैं, दिस इज द 150 mm। ठीक है, एंड द ट्रेड इज द 300 mm। और तुम्हारा ये तो की टेक्निक, ये तो तुम्हारा हम लोग को नॉर्मली जानना चाहिए आरडी में। और जो हम लोग जो स्लैब कास्ट करेंगे रेस्टर, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द एनफोर्समेंट स्लैब, वो सॉरी स्टेयर स्लैब? कितना होगा बताओ तुम लोग? मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्टेयर स्लैब कितना होगा? तो लोग मिनिमम 150 mm, मैक्सिमम 200, यही होता है ना? हम लोग 200 यूज करते हैं तो वेरी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं स्ट्रेंथ फॉर 200 mm का। ठीक है, तो ये समझ में आया थिकनेस। और बताओ स्टील का कितना होता है डायमीटर? स्टील डायमीटर इज अवेलेबल इन द 6 mm एंड 8 mm द फोर एनफोर्समेंट ऑफ स्टीरअप यूज, स्टीरअप में हम यूज करते हैं उसको। ठीक है, हम लोग किस में यूज करते हैं, स्टीरअप में। और इसको कहाँ यूज करते हैं? बताओ। बताइए कहाँ यूज करते हैं? तो 10 mm, 12 mm, 16 mm ये हमारा अवेलेबल होता है तुम्हारा रॉड का। 20, 25, 28, 30, 32, 36, 40, दिस इज द एनफोर्समेंट डिटेल्स रॉड का डायमीटर। ठीक है, इसका टोटल लेंथ होता है 12 मीटर इक्वल टू 40 फीट, मतलब 39 पॉइंट समथिंग होता है आफ्टर कैलकुलेशन। सो 40 फीट, फीट मीन्स 40। ठीक है, और इसका वेट कैसे निकालता है, वेट कैसे फाइंड करोगे, हाउ टू फाइंड द वेट?
हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ द रेनफोर्समेंट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तुम लोग को पहले भी हम डिस्कस किए थे सब क्लास में, तुम लोग बताए थे कितना कैसे निकालते हैं वेट। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या था एक्चुअली, तुम लोग को अगर डिटेलिंग पढ़ना है, डिटेलिंग अगर देखना है तो कैसे डिटेलिंग करोगे? क्योंकि लास्ट पार्ट डिटेलिंग ही होता है, आपने जब डिजाइन कर ले तो उसको डिटेलिंग का तो करना है। डिटेलिंग मीन्स क्या है? कुछ नहीं, जीरो। बोलो।